यूज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं वर्क परमिट एब्रॉड के बारे में बात करेंगे। वर्क परमिट एब्रॉड सो 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 4 कंट्री जो इंडियन सिटीजन को उनका जो वर्क परमिट में सिंप्लीफाई कर चुके हैं और करने जा रहे हैं इंडियन वर्कर्स को फॉर देयर वर्क परमिट। तो 4 कंट्री कौन है? फर्स्ट हो गया अमेरिका यूएसए, सेकेंड में आ गया यूके, थर्ड में जर्मनी एंड फोर्थ में रशिया। सो जर्मनी, यूके, रशिया एंड यूएसए 4 कंट्री है जो चाहते हैं कि इंडियन सिटीजन का जो वीज़ा है वर्क परमिट एंड अदर वीज़ाज को ईजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इन देशों में आकर काम करे और सेटल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंडियंस जो है, इंडिया का सिटीजन इंडियंस जो है अच्छे टैलेंटेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो इन कंट्रीज, ये जो 4 देश का नाम बता दिया, ये देश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड एजुकेटेड इंडियंस आके हमारा देश में काम करे। तो उन्होंने ये उनका जो स्कीम स्टार्ट किया, इजी कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया वीज़ा कैटेगरीज़ को। तो पहले हम बात करेंगे यूके के बारे में। तो यूके के ऊपर वीडियोज़ हम बना चुके हैं पहले, यूके के वर्क परमिट के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में। तो यूके ने क्या स्कीम स्टार्ट किया? तो यूके ने स्टार्ट किया यंग प्रोफेशनल स्कीम, YPS। यूके ने स्टार्ट किया YPS स्कीम, उसका मतलब है यंग प्रोफेशनल स्कीम स्टार्ट किया है। तो इस स्कीम में क्या होगा, अगर आपका इंडियंस एंड ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश सिटीजन या यंग इंडियंस के लिए ये स्कीम लागू हो गया है। जैसे कि आपका एज 30 से लेकर, यानी 18 से लेकर 30 ईयर्स है, 18 से लेकर 30 साल है आपका एज, एंड आपके पास डिग्री एंड मास्टर डिग्री है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और आप यूके में काम करना चाहते हो, तो आप इस स्कीम के तहत आप जाकर यूके में काम कर सकते हो। तो इंडियन इस स्कीम के तहत यूके में जाकर काम कर सकते हैं और ब्रिटिश यूके का सिटीजन्स ऑल्सो इस स्कीम के तहत इंडिया में आके काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, शर्त क्या रहेगा कि आपका एज, आपका उम्र 18 से 30 साल होना चाहिए, आपके पास डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग का कोई टेस्ट लिया नहीं जाएगा, लेकिन आपके पास इंग्लिश एटलीस्ट आना चाहिए, और आपका अकाउंट में 2,50,000 इंडियन रुपीज़ होना चाहिए। 2,50,000 इंडियन रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपका बैंक अकाउंट में 2.5 लाख होना चाहिए, ताकि ये जो पैसा को आप वीज़ा आपको दे देगा गवर्नमेंट, यूके का गवर्नमेंट दे देगा, तो फिर आप यूके में जाकर ये वीज़ा में आपका वीज़ा वैलिड रहेगा, 2 साल तक वैलिड रहेगा। फिर आप इस वीज़ा में जाकर यूके में काम ढूंढोगे और कहीं भी जाकर काम कर सकते हो अगर ये वीज़ा मिल जाती है। लेकिन यूके में जब आप जाकर रहोगे, आपका घर यानी अपार्टमेंट में रहना, खाना पीना, ट्रैवल करना, उसके लिए तो पैसा खर्चा होगा। तो इसलिए आपको जो 2.5 लाख रुपया बैंक स्टेटमेंट बता दिया, तो 2.5 लाख रुपया आपको कैरी करना है या यूके जाने से पहले आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आइदर आपको कैरी कर सकते हो हाथ में, या आप अगर यूके में आपके पास कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ब्रिटिश के लिए सेम है, ब्रिटिश यूके सिटीजन्स के लिए, यूके सिटीजन यंग प्रोफेशनल अगर इंडिया में काम करना चाहते हो तो उनका भी सेम प्रोसेस है, इंडिया में आकर वो काम कर सकते हैं। ये हो गया यंग प्रोफेशनल स्कीम, YPS स्कीम फॉर यूके। उसके बाद बात करेंगे अमेरिका का, यूएस का स्कीम के बारे में। तो यूएसए ने अपना जो वीज़ा स्टेटस, वीज़ा का जो कैटेगरीज था, H1 वीज़ा, L1 वीज़ा, तो ये वीज़ा को इजी कर दिया, आसान कर दिया। मतलब जो स्टूडेंट, टेम्पररी वर्क परमिट, टेम्पररी वर्कर्स एंड बिजनेस, ये 3 टाइप का वीज़ा जो होता था। तो 3 टाइप का वीज़ा आप एप्लीकेशन करने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। फिलहाल इंडिया में अगर आप अमेरिका का कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन करने को जाओगे इंडिया में, जो अमेरिकन एम्बेसी में, तो आपको 1 साल से लेकर 1.5 साल अपॉइंटमेंट का डेट वेट करना पड़ता है। मतलब आपको 350 डेज, 400 डेज, 500 डेज ऐसा वेट करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक महीना में अपॉइंटमेंट लेने को जाओगे अमेरिकन एम्बेसी में कोई भी वीज़ा के लिए, तो आपको नेक्स्ट ईयर इस टाइम को आपको डेट मिलता है। तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है इंडियन सिटीजन को, क्योंकि इंडिया में इतने पॉपुलेशन है। तो इसीलिए सिंप्लीफाई कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने कि इंडियंस आप कहीं भी हो। पहले क्या होता था,
कि अमेरिका का वीज़ा के लिए आप अगर आउट ऑफ इंडिया में कोई कंट्री में हो और आपके पास उस कंट्री का रेसिडेंसी वीज़ा है, फिर आप उस कंट्री में इंडिया अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। या ऑलमोस्ट इस टाइप का जो प्रोसीजर है, ये रूल है, ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्री में लागू होता है। मतलब अगर आप विजिटर वीज़ा में हो या आप टूरिस्ट वीज़ा में हो, आप दूसरे कंट्री जाते हो तो दूसरा कंट्री से बहुत सारे कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ का एम्बेसी मांगेगा आपका उस कंट्री का रेजिडेंसी स्टेटस। लेकिन अमेरिका ने सिंप्लीफाई कर दिया। आपने अगर आउट ऑफ इंडिया में, अगर आपको इंडिया में नहीं मिलता है, अगर आपको इंडिया में अमेरिका जाना है तो अमेरिका का एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो आप दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, आप चले जाइए थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया चले जाइए। तो आप ऐसे एक कंट्री को ढूंढिए जहाँ पर अमेरिका वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए कम लोग होते हैं। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं वियतनाम जा सकते हैं, आप जा सकते हो आर्मेनिया, एक देश है, छोटा सा देश है आर्मेनिया, वहाँ पर एप्लीकेशन काफ़ी एप्लीकेंट्स कम रहते हैं। तो ऐसा कंट्री ढूंढिए जहाँ जाने के लिए आपको आसान हो और वहाँ पर जाके अमेरिकन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। विदिन 4-5 दिन में आपको डेट मिल जाती है। तो बहुत सारे हमारा नॉन लोग हैं, वो क्या करते हैं, चले जाते हैं आर्मेनिया चले जाते हैं, वो चले जाते हैं रशिया चले जाते हैं, सिंगापुर चले जाते हैं, वियतनाम चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे देश को चले जाते हैं जहाँ पर एप्लीकेंट्स कम होते हैं अमेरिकन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो वहीं पर आप उनको 4-5 दिन 10-12 दिन में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, फिर वो अमेरिका का वीज़ा एप्लीकेशन करके वीज़ा लेकर आ जाते हैं। तो एक काम कर सकते हो। तो 3 टाइप का जो वीज़ा बता दिया, ये विजिटर वीज़ा एंड आपका स्टूडेंट वीज़ा एंड बिजनेस वीज़ा एंड टेम्पररी वर्कर वीज़ा। तो ये जो वर्क परमिट जो होता है, तो ये 4 टाइप का जो वीज़ा हो गया। ये वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आप आउट ऑफ इंडिया में कोई भी कंट्री में जाकर अमेरिकन एम्बेसी में वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो और आपको आसानी से वीज़ा मिल जाती है। क्योंकि पहले इन इंडिया आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपको मांगेगा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, 3 साल का IT पेपर्स मांगेगा। फिर इसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप आउट ऑफ कंट्री में जाइए, कोई भी कंट्री में आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये अमेरिका का हो गया। उसके बाद जर्मनी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी में क्या था कि अभी भी है रूल कि जर्मनी का जो वीज़ा जॉब वर्क परमिट के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी था, B2 लेवल C1 लेवल तक। अगर आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, तो आपको B2 C1 लेवल तक सीखना है, लैंग्वेज कंप्लीट करना है जर्मन लैंग्वेज। लेकिन रिसेंटली जर्मनी का चांसलर इंडिया विजिट किए थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि IT इंजीनियर्स फ्रॉम इंडिया का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, सख्त रिक्वायरमेंट्स इन जर्मनी, और उनको इंग्लिश सीखने का ज़रूरत नहीं है। वो पहले जर्मनी आ सकते हैं, जर्मनी में नौकरी स्टार्ट करके फिर जर्मनी लैंग्वेज धीरे धीरे सीख सकते हैं। वैसे ही अदर कैटेगरीज जो हो गया, अदर कैटेगरीज जैसे कि हो गया डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स वगैरह, उनके लिए भी लागू होने वाला है। ऐसा सुना जा रहा है कि आप पहले नौकरी ढूंढिए, नौकरी मिल जाता है इन जर्मनी, जर्मनी में जाइए, देन जर्मनी से आप अप्लाई कर कोई भी जर्मन लैंग्वेज में आप ज्वाइन करके आप लैंग्वेज सीखिए। ये भी होने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन फ़िलहाल चालू नहीं हुआ है। उसके बाद बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया ने भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया है अपना जो वर्क परमिट में। पहले रशियन वर्क परमिट के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन रशिया ने अभी, रशिया का जो फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया, चाइना, मलेशिया, फिलीपींस एंड आपका वियतनाम, सऊदी अरबिया एंड बारबाडोस, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज है। तो सीरिया हो गया, ईरान हो गया। तो यही इन्हीं कंट्री से अगर लोग जाकर रशिया में नौकरी करना चाहते हैं, वर्क काम करना चाहते हैं, तो रशिया का वर्क परमिट काफ़ी इजी हो गया है अभी। और आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है रशिया का जो जॉब, ऑनलाइन में आपको इंटरव्यू हो जाता है, फिर ऑनलाइन में आपको बाई ईमेल में आपको आ जाती है वर्क परमिट का पेपर्स। फिर आप जाकर रशियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वर्क परमिट मिल जाएगा, तुरंत आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो। और रशिया ने पहले क्या था कि आप रशिया में ट्रैवल करते थे, एग्जाम्पल आप जाते थे विजिटर वीज़ा में या बिजनेस वीज़ा में और नौकरी ढूंढने के लिए। अगर रशिया में नौकरी मिल जाता था, जॉब मिल जाता था, आपको ऑफर लेटर मिल जाता था, आप सिलेक्ट हो गए हैं, फिर आपको दोबारा इंडिया आना पड़ता था। इंडिया में जब रशिया का एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट का पेपर्स भेजेगा, फिर रशिया का एम्बेसी में
आपको वर्क परमिट अप्लाई करके आप जाते थे, पहले ऐसा था। अब रशिया ने सिंप्लीफाई करने वाला है आने वाले दिनों में कि आपने रशिया जाओगे, रशिया में अभी वीज़ा 30 डेज़ का मिलता है, 6 मंथ्स का मिलता है, 1 ईयर का भी मिलता है। 30 डेज़ का जो वीज़ा है वो हो गया विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, 6 मंथ्स का जो वीज़ा है वो लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा, और 1 ईयर का वीज़ा जो है वो हो गया आपका बिजनेस वीज़ा। और 3 साल का भी वीज़ा मिलता है बिजनेस वीज़ा। जो इंडियंस ऑलरेडी रशिया 2-3 बार जाके आ चुके हैं तो उनको मिल जाएगा 3 साल का रेजिडेंसी, 3 साल का बिजनेस वीज़ा। मतलब 3 साल का वीज़ा एक ही साथ आपका पासपोर्ट में लगेगा, फिर आप एक ही एंट्री में, 1 एंट्री में 3 महीना रह सकते हो इन रशिया इन ए ईयर, ठीक है। तो ये जो वीज़ा मिलता है, ये वीज़ा लेकर अगर आप रशिया जाते हो, रशिया में जॉब अप्लाई करते हो, अगर आपको जॉब मिल जाती है देन आपका एम्प्लॉयर वहीं पर रशिया में आपका वीज़ा को आपके लिए रेजिडेंसी वीज़ा और वर्क परमिट अप्लाई करेगा। फिर आपका जो बिजनेस वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा चेंज हो जाएगा टू वर्क परमिट में। ये अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाला है। रशिया ने काफ़ी ईजी किया है इंडियंस के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय इंडियंस जाकर रशिया में काम करें। इसीलिए आप अगर रशिया जाना चाहते हो तो रशिया में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो वार चल रहा है, वार के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओपनिंग वहाँ आने वाला है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।